बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम समीउल्लाह खान है और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली। और आज हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली पाकिस्तान में टूरिस्ट के हवाले से बात करेंगे। कुछ टूरिस्ट की हिस्ट्री आपके साथ रखेंगे। और नाज़रीन, 1960-70s में एक कैंपेन चली थी हिप्पी के नाम से, और उसमें जो है अमेरिकन पीपल्स की एक कैंपेन थी। वो लोग ना तो गवर्नमेंट को मानते थे, ना ही दुनिया के कवानीन को मानते थे, उनके अपने ही कानून थे और वो जनाब पूरी दुनिया घूमते फिरते थे। तो वो ईरान से होते हुए, टर्की से होते हुए, ईरान से पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान में एक अच्छा खासा स्टे करते थे, वहाँ से फिर यहाँ से निकल के आगे इंडिया की तरफ चलते थे। तो ये 1970-80 का दौर था। उस दौर में पाकिस्तान ने वो वक्त देखा, एक खुशहाली का टाइम था पाकिस्तान के ऊपर और एक अच्छा खासा टूरिस्ट के ऊपर हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन आज जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब तकरीबन जितने भी टूरिस्ट हैं वो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? उनको आने के लिए क्या हमें स्ट्रेटजीज़ लेनी चाहिए, और इस तरह की कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेलकम करते हैं मोहम्मद अली को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम समी भाई। पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर जो है, ये इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ब्रिटिश दौर में, जब पार्टीशन से पहले भी, तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज थे और ये जो सिंध वाली साइड है, वहाँ पे ये अंग्रेज लॉर्ड्स आते थे। इनका काम ही ये होता था कि वहाँ से आके ये इस साइड पे रहते थे। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर को मसले क्या हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और क्या इश्यूज हैं जो हम तक भी उसके आते हैं। लाइक इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो हमारे लिए भी आसानियां पैदा होंगी। तो इकोनॉमी के अंदर ये क्या किरदार अदा कर सकता है हमारा टूरिज्म सेक्टर, इसके बारे में 2018-19 आपको अच्छी तरह याद होगा। हमारे मोअज़्ज़ज़ इमरान खान साहब, सबके जो दिल अजीज़ है, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की थी जब उनकी कैंपेन थी इलेक्शन के अंदर 2018 में, 2016-17 में। आप जितनी वीडियोस देखें टूरिज्म सेक्टर को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। एक हमने जो असल हाइप सुनी थी 2018-19 में सुनी थी कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा और बहुत ज़्यादा आपको जॉब्स पैदा करके देगा। उससे पहले कोई इतनी बात ही नहीं होती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बारे में। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की है इसके ऊपर और आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी हालत अभी फ़िलहाल इस टाइम को क्या है, वो किस लेवल पर है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितनी उसके पास जॉब्स हैं और वो क्या कर रहा है, उसको क्या मसले आते हैं। तो सबसे पहले हम बजाय किसी भी फॉरेन अदारे की रिपोर्ट में आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान की अपनी जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ब्यूरो होता है, एक स्टैट्स का एक ब्यूरो होता है जो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है हर अदारे की, हर सेक्टर की। पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है 2022 के अंदर, उसके अंदर एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की अपनी है कि फ्रॉम 97% 2011 से 2020 तक 97% डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू में और टूरिज्म में पाकिस्तान के अंदर। एक कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ है। जैसे आप ग्राफ देखते हैं तो ये बिल्कुल नीचे को जा रहा है और ये 10 सालों के अंदर हुआ है। जो उनकी 10 साल की एक बुक आती है जिसमें वो हर चीज़ मेंशन कर रहे होते हैं। तो 10 सालों के अंदर हम 97% हम डिक्लाइन कर चुके हैं टूरिज्म सेक्टर के अंदर। एक और हमारे पास रिपोर्ट है स्टैटिस्टिकल मार्केट फोरकास्ट, जिसमें मुताबिक हम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या वर्थ है हमारे सेक्टर की। तो वो है जो अभी तक रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान का टूरिज्म सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक ना होने के बराबर है। कोई ऐसी फिगर नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकूं। $3.738 मिलियन, $37 लाख का वो रेवेन्यू जनरेट करता है जो ओवरऑल। ये आई थिंक कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती ये चीज़। और 2024 से 2029 में जो उन्होंने ग्रोथ इसकी बताई है हमारे सेक्टर की कि फ्यूचर में क्या होगा वहाँ पे अगर हमने सही चीज़ें ना की, तो वो सिर्फ 8.6% है। मतलब अभी 3.5 मिलियन, 3.25 मिलियन है, तो 2029 में जाके वो 5, 5.5, 6-7 मिलियन हो जाएगा, जो आई थिंक आटे में नमक बराबर भी नहीं है। ये एक शेमिंग फिगर है हमारे लिए। और उसके बाद एक और रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक TTCI 2019 की। ये वो इंटरनेशनल अदारा है जो पूरे दुनिया को रैंकिंग जारी करता है कि जहाँ पे टूरिज्म कितना अच्छा है, एक ट्रैवलर के लिए जाना कितना इजी है, सेफ कितना है, वहाँ पे उसको क्या सहूलियात मिलती है। तो उसके अंदर जो 130 मुल्क हैं उसमें भी हमारे बहुत अच्छे नंबर हैं। हम 121 के ऊपर हैं। सो हमसे 9 मुल्क नीचे हैं। आई थिंक 124-25 पे अफगानिस्तान होगा।
एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप सब जानते हैं, उसकी रिपोर्ट है। उसमें भी बहुत अच्छे नंबर्स हमने गेन किए हैं, सेंचुरी प्लस पे हम गए हैं। 119 में से हम 101 नंबर पे हैं समी भाई। बड़ा अच्छा हमारा उसमें 100 हो गए हमारे। तो इससे आइडिया होता है कि किस लेवल पर हमारा एक जो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, वो किस लेवल पे एक तनज़ली का शिकार है, एक तरक्की पजीर है, एक डेवलपमेंट नहीं होती उस सेक्टर में, और उसका क्या इम्पैक्ट। समी भाई आपने जाना हो अगर अमेरिका या यूरोप घूमने, ठीक है, और आपको ये खदशा हो गया आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी जान सेफ नहीं है, आपको वहाँ पे इश्यूज हैं कि आपके साथ कुछ हो सकता है, और जिस तरह आप वहाँ पे इंजॉय करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे नहीं कर सकते, आप जाना पसंद करेंगे? टूरिज्म का मकसद तो यही होता है कि बंदा आया वो एंजॉय करे, घूमे फिरे, आपके कल्चर को देखे, आपके इलाकों को एक्सप्लोर करे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे ये फील ही ना हो कि यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ, या मेरे साथ कुछ मिसहैप नहीं होगा, या मैं जो यहाँ पे एंजॉय करना चाह रहा हूँ मैं इजीली कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो इन्वायरमेंट बहुत, टूरिज्म के अंदर इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि कितना सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है। इसलिए हम देखेंगे जो मैंने आपको फिगर्स बताए 119 कंट्रीज हैं, तो इसमें जो टॉप पे कंट्रीज आती हैं वही हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट सेफ है, जहाँ पे माहौल सही है, जहाँ पे सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं होते, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वहाँ पे उनका इमेज वो वाला नहीं है कि यहाँ पे आप जा रहे हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए जो इस तरह के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, ये जो हमारे मुल्क के अंदर यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉग बनाते हैं या जिनके टूरिस्ट चैनल्स हैं, वो आते हैं और वो चांस भी हम जाया कर देते हैं। वो कर आए हैं जिस तरह ये अभी, हालांकि ऐसे लोगों को तो स्पेशल बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए कि आप आए, एक्सप्लोर करें, लोगों को बताएं, लेकिन वो अपने भी आप पे आते हैं, वो खुद आते हैं। और असल में जितने भी टूरिस्ट हैं, ये अभी जिस तरह ये कपल आया था उसकी बड़ा वो वायरल हुआ, तो उससे पहले भी बहुत से लोग आते हैं, वो ट्रेल पे निकलते हैं इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ये साइड देख के वो चले जाते हैं, बट उसका पॉजिटिव इफेक्ट हम पे बहुत कम होता है। हमारी इकोनॉमी में जो उसका हिस्सा है, वो आके जो कपल है यहाँ पे कितना खर्च कर लेगा जी, कितनी जगह पे वो चला जाएगा, बहुत सारी जगह एक्सेसिबल ही नहीं है उनके लिए भी इजी नहीं है वहाँ। जिस तरह अभी मैं उन्हें कहूँ कि हमने टूरिस्ट गाइड भी होना चाहिए, उनके टूरिस्ट जितने भी गाइड्स हैं ना वो मकामी लोग होते हैं अक्सर जी, या वो खुद मैप के हिसाब से वो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है, वहाँ से वो सारे टूरिस्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक टूरिस्ट गाइड होना चाहिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, रुकने की, रहने की, आने जाने की, उनको मतलब किसी चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए। समी साहब ये चीज़ें तो हैं, टूरिस्ट गाइड, होटल्स नॉर्दर्न एरियाज में बहुत अच्छे, लग्जरी 5 स्टार होटल्स भी हैं, बहुत अच्छे सूटेबल होटल्स भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा कुछ हद तक नॉर्दर्न एरियाज में बेटर है। हमारा जो मेन मसला है वो है 2-3 चीज़ें हमारे पास, जो हमारा मेन कंसर्न है सारी चीज़ का, वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट। हम देखें कि जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ यार, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गोरा आया हो उसको किसी ने लूट लिया हो। देखिए गोरे को बेशक सोशल मीडिया का दौर है यार, फौरन वीडियो आ जाती है। पिछले दिनों वो एक कोच पे अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है, ठीक है, दरा के करीब, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ट्विटर आजकल है, ऑनलाइन हर चीज़ है, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा ना सुना कि किसी गोरे से डॉलर लूट लिया। मैं आपको ना एक अभी हाल का ही है, कोई इधर आया हो और वो धमाके में मर गया हो, या कोई उस पे फायरिंग हो गई हो, ऐसा कोई। देखिए एक चीज होती है परसेप्शन, आपकी परसेप्शन क्या है, आप सभी हैं, आपकी क्या परसेप्शन है कि आप फ्रॉडी आदमी हैं, आप सच्चे आदमी हैं, या आप ईमानदार आदमी हैं। अगर आपकी परसेप्शन ये है मोहल्ले में कि आप फ्रॉडी हैं, तो जो नया बंदा जो भी आएगा वो आपसे लेन देन नहीं करेगा, क्योंकि मोहल्ले से उसने ये सुना है कि ये बंदा फ्रॉडी है, तो आपसे वो दूर रहेगा। हमारा मसला है परसेप्शन का। हमारी परसेप्शन ये है कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, वहां जाओगे ये हो जाएगा, बम धमाके हो जाएंगे, अगवा कर लेंगे, सिक्योरिटी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। आप जैसे ईरान में जंग है, लिबनान में जंग है, तो वो लोग उस तरफ जाना पसंद नहीं कर, इस टाइम ये सेफ नहीं समझ रहे। और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा मसला ये है, एक तो ये है कि हमने हर चीज को ना, हमारी हुकूमत चाहती है, हमारे जो लोग हैं जो पावर में है वो जाते हैं हर चीज उनके कंट्रोल में रहे, वो जो कह रहे हैं हर चीज वैसे चले। अब जो यूरोपियन, अमेरिकन या आप देख लें चाइनीज टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता, हालांकि चाइनीज टूरिस्ट की जो है
वो वर्ल्ड वाइड में वो बहुत ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को चला रहे हैं, यही सबसे ज्यादा लोग चाइना जाते के हैं। पास अपनी इतनी जगह है, वो यहाँ के नहीं, वो जाते हैं, वो यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो लोग। ये सेंट्रल एशिया, वो साइड रशिया वगैरह, चाइनीज टूरिस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मिडिल क्लास चाइना और इंडिया में ही है जी। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है, तो ये लोग बहुत ट्रैवल करते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। क्या वजह है उसकी? आप देखें, हम तो हम साहिब भी हैं, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट भी है, हम तो कर्जई भी है उनके, फिर भी हमारे आपको चाइनीज टूरिस्ट नजर नहीं आएगा। आप वाली बात आई थिंक शायद लैंग्वेज बैरियर है। नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो यूरोप अमेरिका में भी उनको आता है, फिर भी वो वहां जाते हैं। सिक्योरिटी आप देख लें कि चाइनीज इंजीनियर्स के साथ यहाँ पे जो मसले होते हैं, तो चाइनीज यहाँ पे यार नॉर्मल ये बात तो है कि पूरी दुनिया में वो मुसलमान जो है ना वो टेररिस्ट के उस पे मशहूर है कि ये भाई नहीं नहीं, दहशतगर्द समी है। साहब ऐसा नहीं है। अब इस चीज को जो है ना खान साहब ने भी एक वो किया था कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, ठीक है। अगर आप हर दाढ़ी वाले को देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये मुसलमान नहीं सर, ये ऐसा नहीं है दहशतगर्द समी साहब। अगर ऐसा होता तो यूएई प्रॉपर एक मुसलमान कंट्री है, ठीक है, उधर टूरिज्म ना होता, तुर्की में टूरिज्म ना होता, सेंट्रल एशिया जहाँ पे हमारे शहर बखारा है, समरकंद है, मुस्लिम हिस्ट्री का गढ़ समझे जाते हैं जहाँ, तो वहां पे टूरिज्म ना होता। तो मुसलमान कंट्री का इससे तल्लक नहीं है, इससे तल्लक आता है, देखिए जब एक टूरिस्ट एक मुल्क जाना है पाकिस्तान, तो सबसे पहले वो सोचेगा, वो पाकिस्तान सोचेगा दोस्त के साथ वाले ने कह देना क्या कर रहा है, पागल हो गया, क्यों जा रहे हैं। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उनका चेंज दिस परसेप्शन, इससे हम इसको चेंज करें, कैसे अपना इमेज बेटर करें। तो इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल हमारे हमसायों ने किया है और उन्होंने उसको बड़ा अच्छी तरीके से किया है। इंडिया की भी 90s में तकरीबन इसी तरह के हालात थे, वहाँ उनका भी परसेप्शन कोई इतना अच्छा नहीं था। बम ब्लास्ट हो रहे थे 92 में हुए, बाद में भी हुए, तो यूरोपियन और उस साइड से इतना वहाँ भी टूरिस्ट नहीं आता था जितना आज है। उन्होंने इसको कैसे चेंज किया है, गुड मैनेजमेंट और गुड, अगर आप सोचें नियत आपकी, वो तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। 2002 में उन्होंने कैंपेन लॉन्च की, उसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। अच्छा, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ उन्होंने पब्लिसिटी की, अपने कल्चर की, अपने इलाकों की, अपने टूरिज्म की, बाहर दुनिया में उन्होंने जिस तरह हम देखते हैं लंदन में डबल डेकर बसें चल रही है तो बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर। तो इनक्रेडिबल इंडिया ने जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का, उसको बिल्कुल टोटली चेंज किया उन्होंने। 2-3 उनकी और भी कंपेन्स हैं, स्वदेश इंडिया जो उनका नाम है, ये 3-4 कंपेन्स चली। इसमें उन्होंने वीज़ाज अलग दिए, एक सेक्टर, एक अलग कैटेगरीज बनाई टूरिस्ट की, और इनक्रेडिबल इंडिया को उन्होंने फिर उस पर मेहनत भी की है, ये नहीं सिर्फ कंपेन्स चली हैं, और उसको बहुत ज़्यादा वो लेके भी चले हैं। 2017 या 18 में उन्होंने इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। उसकी वजह से आज जो मैंने आपको रैंकिंग बताई, हम 119 पर हैं और एक में हम 101 पर हैं, तो इंडिया एक में 39 पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया 39 नंबर पे आता है। लेकिन इशू आता है इस बात समी भाई कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्या गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है, क्या वो इस सेक्टर में डेवलपमेंट चाहती है। वो चाहते थे, उन्होंने कर लिया। अब मैं आपको बताऊं 39 पर इंडिया है और श्रीलंका कितने पे होगा। वो है ही टूरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। अच्छा, कोविड के अंदर उनकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया, उसके बाद वो सारे बाहर निकले और उन्होंने वो जो हुकूमत है उसको बदला। वो 77 पे है। अच्छा, आप देख लें, एक मुल्क जो टूरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, श्रीलंका कोई इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, टूरिस्ट आता तो उनकी इकोनॉमी चलती है, वो 77 पर है, इंडिया 39 पे। इससे हम तो 100 प्लस में, सेंचुरी है हमारी तो, और सेम चीजें हैं तकरीबन हमारे पास। वो बड़ा है हमसे थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो बात मैटर नहीं करती। छोटे मुल्क भी, यूरोप भी आप देख लें। तो बाद में ये कह रहा हूँ, अगर आप करना चाहिए 2025 में अब पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से 5वें-6ठे नंबर पे आ जाए। हाँ, आबादी तो हमारी आबादी के हवाले से 26 करोड़ आबादी है। हाँ जी, और काफी ज्यादा आबादी है, फिर भी जगह खाली है मुल्क में। तो इससे अंदाजा होता है कि बहुत से ऐसे एरियाज हमारे मुल्क में जो अनहिडन है, जहाँ पे अभी भी टूरिस्ट, आई डोंट थिंक कि बलोचिस्तान अभी इतना एक्सप्लोर हुआ है। जैसे